हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लासेस। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों तो जल्दी जल्दी बताइए कैसे हैं आप लोग। बढ़िया चल रहा है पढ़ाई लिखाई की नहीं चल रहा है? मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दिलो जान के साथ आपके सामने मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आपका एग्जाम द बेस्ट जाएगा और गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब एग्जाम में अच्छा लाने के लिए करना करना क्या पड़ेगा, तो हम जो जैसे जैसे आप लोगों को सीरीज करवा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट करिए, क्वेश्चंस लगाइए, आपका एग्जाम खत्म है। प्रोबेबिलिटी में अभी जस्ट आपके सामने प्रोबेबिलिटी खत्म किया। वो प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन में दिया उसमें कि आपके एग्जाम में अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे ही पढ़ाए हुए से सवाल आएंगे, लेकिन जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो समझ जाइए आपसे बनने वाला है। मैं बनवाने के लिए आपसे बैठा हूं, ये छपवाने के लिए नहीं कि आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। नहीं बचवा, नहीं आने दो ना एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए से, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको बनाओगे, याद रखना। तो बच्चा, आज के क्लास में हम लोग क्यों मिले हैं, ये प्रयोजन। आज का क्लास हमारा कुछ खास जानदार, क्योंकि एग्जाम में 110% इस चैप्टर से और कुछ टॉपिक्स, स्पेशल टॉपिक्स है, उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और वो कौन से टॉपिक हैं? वो टॉपिक हैं, वो चैप्टर है आपके सामने, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आज के क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ने वाले। तो चलिए बच्चा, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, अपने सामने रख लीजिए और चीजों को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को सीखना तो बहुत जरूरी है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में जरूरी क्या है? क्या है सरफेस एरिया वॉल्यूम? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या है सर? एरिया है और वॉल्यूम है। किसका? सॉलिड का। तो हम आज के क्लास में टोटल सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी तमाम तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो अगले क्लास में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट को लिया जाए। सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ कुछ चीजों को समझना है आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया आपके पास कुछ कुछ तरह के होते हैं जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, आइए इस तीनों को थोड़ा सा आराम आराम से समझते हैं और एरिया को क्लियर करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये तीन चीज को समझना बहुत जरूरी है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो मुड़ा हुआ शेप होता है, जैसे सिलेंडर मुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें एजेस ना हो, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। इस उसमें हम लोग किसके एरिया को निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालेंगे। कौन सा एरिया हमारे को कर्व्ड में आ जाता है? मुड़ा हुआ, मतलब नो एज, जिसके पास किनारा ना हो और जिसके पास एज हो, उसमें हम लोग कौन सा एरिया निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में होते हैं कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं और लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं। तो सिंपल बात, जिसके पास कोना है, एज है, वो लेटरल सरफेस एरिया में गिनती में आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? जिसके पास मुड़ा हुआ है, जैसे हेमिस्फेयर सीएसए होगा उसका, जैसे स्फेयर सीएसए होता है, जैसे कोन सीएसए निकालते हैं, जैसे सिलेंडर सीएसए निकालते हैं। तो उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? क्यूबॉइड का, क्यूब का, इस सब का क्या निकलता है? लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सर पूरा पूरा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया, पूरे का एरिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ऐड कर दो, वो क्या कहलाता है? पूरे का एरिया। तो आपके सामने एक शेप लेते हैं, जैसे क्या ले लें? जैसे ये आपके पास मैं लिया सिलेंडर लेता हूं। ये क्या है बचवा? ये सिलेंडर है। जी सर, ये सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में एक चीज देखिए, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये मुड़ा हुआ हिस्सा को हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकलता है। ठीक है,
अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने निकाला, ये तो इस सिर्फ ये मुड़े हुए हिस्से का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। एरिया निकलेगा किसका? सिर्फ ये मुड़े हुए हिस्से का। टोटल में क्या होगा? ऊपर में सर्कल आपको दिख रहा है क्या? नीचे में सर्कल आपको दिख रहा है क्या? जी। तो इस दोनों को ऐड नहीं करोगे, और जब इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका कौन सा एरिया कहला जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? अब आगे चलते हैं, एक एक चीज को डिटेल्ड वे में ले लेना खत्म कर देते हैं। आइए, सबसे पहला शेप हम लोग लेते हैं। किसको लेते हैं? सबसे पहला शेप ले लिया जाए, क्यूब लेते हैं। आइए, क्यूब लेते हैं। और क्यूब बना किससे, पहले उसको लेते हैं। आइए चीजों को समझते हैं, एकदम बारीकी से समझा जाए, चीजों को ध्यान दिया जाए। स्क्वायर को पढ़ते हैं। अच्छा, स्क्वायर क्या है सर? आइए स्क्वायर दिखाते हैं आपको। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ये है, ये है स्क्वायर आपका। ये क्या है? अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के पास साइड होते हैं, और उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। जी सर, इसमें तो कोई राय नहीं है, ये ए है। स्क्वायर के सभी साइड बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ओके सर। ये भी ए होगा। यस सर। और ये भी ए होगा। सभी साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी साइड एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। अगर ये ए है तो सभी क्या होंगे? ए ही होंगे। ठीक है। तो स्क्वायर के अपने एरिया होते हैं। स्क्वायर का वॉल्यूम होगा क्या? नहीं सर, स्क्वायर का वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होता है? जिसके पास हाइट होता है उसका वॉल्यूम होता है। जिसके पास क्या होता है? हाइट होता है, उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इतना याद रखना है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? सर स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। तो अगर मैं ए इंटू ए कहूं, साइड इंटू साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर से ही हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर से ही हम बनाते हैं क्यूब। क्या बनाते हैं बचवा? स्क्वायर से ही क्यूब बनाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्यूब। स्क्वायर से ही क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो ये हमारा क्या बना? क्यूब बना। इसको देखिए थोड़ा सा। स्क्वायर से क्या बना? क्यूब बना। एक स्क्वायर का एरिया क्या? ए स्क्वायर। तो हमारे पास कितने क्यूब हैं? इसको काउंट करिए, कितने स्क्वायर हैं? कितने स्क्वायर से क्यूब बना? 1 2 3 4 5 6। देखते जाइए, एक ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा इधर, चौथा इधर, ठीक है, पांचवा आगे, और छठा पीछे। तो हमारे पास 6 स्क्वायर से क्या बना? क्यूब बना। तो अब देखिए 3D शेप के पास, इसके पास CSA होंगे कि LSA होंगे? ये 3D शेप है, इसके पास सर एज है, इसके पास क्या है? एज है, इसके पास क्या है? एज है। तो इसमें सर लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो इसके कौन से एरिया होंगे? लेटरल सरफेस एरिया होंगे, इसके टोटल सरफेस एरिया होंगे, और इसके वॉल्यूम भी होंगे, क्योंकि 3D सरफेस के पास अपना वॉल्यूम होता है। सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया जो हमको दिख रहा है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। मतलब जितना पार्ट तुमको दिख रहा है वो लेटरल हो गया। लेटरल का मतलब दिखना, जो साफ दिख रहा है वो लेटरल हो गया। तो लेटरल में हमको दिख कौन कौन सा रहा? 1 2 3 4। ऐसे अगर हम क्यूब को पकड़े तो मेरे पास कौन कौन सा हिस्सा दिखेगा? एक इधर का दिखेगा, 2 3 और एक 4। तो 4 पार्ट हमको दिखता है। तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 का क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 स्क्वायर से मिलकर बनाया तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर होगा। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर से क्यूब बना तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? क्यूब का वॉल्यूम, किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू हाइट जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या है? एरिया सर, एरिया स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है सर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है सर। और हाइट, हाइट क्या है सर? हाइट भी तो ए ही है, क्योंकि सभी साइड आपस में क्या है? बराबर है। स्क्वायर से ही तो क्या बना है? क्यूब बना है। तो सभी साइड आपस में जब बराबर है तो ए होगी, हाइट भी ए ही होगा। तो क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। इसका मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब होता है। ये सब चीजों को नोट डाउन करते चलिए, चीजों को समझते चलिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल की ओर चले। इसको समझते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के एरिया क्या होते हैं?
रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है। तो पहले रेक्टेंगल को बनाया जाए, रेक्टेंगल को समझा जाए। हाँ, तो रेक्टेंगल आपके पास कुछ इस तरह से रेक्टेंगल आएंगे। ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं बचवा, इसका क्या होता है, लेंथ होता है ये, और इसके ये क्या है, ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जिसको ये भी नहीं पता है जाके डूब के मर जाओ। मतलब सीरियस नहीं लेना, मजाक कर रहे थे। के बाद रेक्टेंगल से क्या बनता है सर, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है। रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है सर, तो रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड। मैं आपको दिखाता हूं क्यूबॉइड कैसे बनता है, आइए ध्यान देते हैं। रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। एक चीज देखिए, तो ये क्या बना मेरा, ये बन गया क्यूबॉइड। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो 6 स्क्वायर से क्यूब बना, 6 रेक्टेंगल से क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो अब आते हैं क्यूबॉइड, इसके पास अपना लेटरल सरफेस एरिया होगा, इसके पास अपना टोटल सरफेस एरिया होगा, और इसके पास अपना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो चीजों को समझिए। लेटरल मतलब क्या होता है, जो हमको दिखता है। दिखता कितना पार्ट है, 4 पार्ट दिखता है, ठीक है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया इसका पता करते हैं। टोटल मतलब पूरा 6 का ही 6। तो 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कहां से आया, अभी समय नहीं है बच्चा, अभी सिर्फ रट डालो, कर डालो, इतना सा नोट डाउन करते जाओ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड का एरिया इसका होता है 2 गुना हाइट इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। इसका ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग कितने साइड को देखते हैं, 4 साइड हमें दिखता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। तो स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, रेक्टेंगल निकाला, क्यूबॉइड निकाला। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर आते हैं, अब हम लोग आते हैं आपका सिलेंडर के ऊपर आते हैं, ठीक है। सिलेंडर को जानते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है। इसको समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, जो को ध्यान से और बारीकी से समझिए, क्यों आपसे दिमाग से जाए। सिलेंडर का, अच्छा अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे क्या, नहीं सर, यहाँ पर क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्यों, क्योंकि मुड़ा हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो मुड़ा हुआ दिखता है, ये कर्व्ड सरफेस। जो दिखता है वो कर्व्ड या लेटरल होता है, जो दिखता है। तो हम जब सिलेंडर को पकड़ेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, सामने से अगर आपको दिखा दे ऐसे करके, तो आपके पास क्या दिखेगा, आपको ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं दिखेगा, जो दिख रहा है कर्व्ड मुड़ा हुआ पोर्शन जो दिख रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। मतलब मुड़ा हुआ पोर्शन जो दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस, मुड़ा हुआ। लेटरल मतलब एज वाला एरिया। ये मैं अपने बोलचाल की भाषा में आपको समझा रहा हूं। लेटरल मतलब कोना वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, कोना वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है। तो मेरे को एक दिखता है कोना वाला इधर, एक दिखता है कोना वाला इधर, एक दिखता है ऊपर वाला, एक सामने वाला, 1 2 3 4, 4 का निकाल देते हैं लेटरल। तो कर्व्ड वाला जो सामने दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का मान लेते हैं रेडियस इसका r है, मान लिया जाए हाइट इसका h है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई क्या, 22/7 रेडियस का स्क्वायर गुने हाइट। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, क्या, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कल प्लस सर्कल। एक सर्कल का एरिया क्या होगा, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इस भी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये दोनों सर्कल को जोड़ेंगे तब तो टोटल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर सर्कल नीचे सर्कल दोनों को जोड़ेंगे तब तो टोटल होगा। तो 2 पाई आर एच प्लस सर्कल का दोनों एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एच प्लस आर। ये हमारे पास किसका आ जाएगा, सिलेंडर का शेप आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं।
अगला हम लोग चलते हैं कोन को जानते हैं। किसको जानते हैं? कोन को जानते हैं। और कोन को समझिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कोन। कोन को समझना बहुत ही थोड़ा। आइए, ये क्या है हमारे पास? कोन है। सर अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में देखिएगा थोड़ा सा, मान लिया जाए ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। ये क्या है? रेडियस है। ये मेरे पास क्या है? हाइट है, ठीक है। याद रखिएगा बचवा, एक हाइट होता है जिसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। ये वाला हाइट जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा हाइट है? स्लैंट हाइट है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्लैंट हाइट हो गया। देख बच्चा, घबरा नहीं, डर नहीं, सब हो जाएगा। एग्जाम सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है यार। पढ़ आराम से, क्या होगा? नंबर कम आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन क्या व्यर्थ हो जाएगा क्या? नंबर ही ना है यार, ले आएंगे, जीवन में अच्छा कर लेंगे। बस इतना याद रखना, नंबर तुम्हारे भविष्य को नहीं डिसाइड करेगा। बस थोड़ा सा पढ़ लो, जान डाल के पढ़ लो, अभी अपना 100% दे दो, तुम देख लेना तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा यार। तुम क्यों बेकार में तुम परेशान हो रहा है कि सर ये है वो है? नहीं यार, आराम से हो जाएगा, सब बढ़िया से हो जाएगा। थोड़ा सा हम मेहनत मांग रहे हैं तुमसे, थोड़ा सा डेडिकेशन तुम्हारा से मांग रहे हैं, बस। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? 10 दिन यार लोग तुम्हारे रिजल्ट को देखेंगे, उससे ज्यादा कोई पूछने वाला तुम्हारे रिजल्ट को नहीं। बेकार पड़ा रहेगा फिर किसी बक्से में तुम्हारा रिजल्ट। मेरा अभी सर्टिफिकेट बड़ा पड़ा है एकदम, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा नंबर भी आया, कोई पूछने वाला नहीं। जीवन में रिलैक्स रह, अच्छा नंबर आएगा, थोड़ा सा डेडिकेशन दे दे, बस। चला, प्लेन हाइट। कोन का हम लोग क्या निकालेंगे? सर मुड़ा हुआ हिस्सा है, कैसे निकलता है? कर्व सरफेस एरिया। सर फिर क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। फिर क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? कोन का सीएसए पाई आर एल होता है। एल क्या है? एल स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब स्लैंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है। एल को कैसे निकाला जाएगा? देखिए कुछ नहीं है बचवा, देखो एक चीज, पाइथागोरस थ्योरम याद है? देखो तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है क्या? सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच के जगह पर स्क्वायर हटा दिए, यहाँ रूट चढ़ गया, एच के जगह पर एल को पुट करो, एल इज इक्वल टू, ठीक है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट टी के जगह पर एच को पुट कर दो, और बेस के जगह पर आर को पुट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो तो, हाइपोटेनस है जी सर, परपेंडिकुलर है जी सर, बेस है जी सर, तो वही ना है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेकार में गड़बड़ाता है, बेकार में घबराता है, ठीक है। चीजों को आराम आराम से समझो, कर लोगे, बस इतना याद रखो। तो पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर कर्ड सरफेस, मुड़ा हुआ एरिया निकाले, नीचे तो हम लोग नहीं ना निकाले, तो नीचे का भी एरिया तो निकालना होगा। तो नीचे का एरिया क्या है? सर्कल है हमारे पास, सर्कल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन है, ले लिए, अंडर रूट क्या बचा? एल प्लस आर, मतलब ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर दोनों के पास था, बचा क्या? एल और आर, ले लिए। वॉल्यूम क्या होता है? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वॉल्यूम होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आइए हम लोग स्फेयर की ओर चले, स्फेयर को समझे थोड़ा। किसको? स्फेयर को। बॉल को आप लोग सब देखें, बॉल कैसा बॉल सर? खेलने वाला क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं? बॉल होते हैं। ये हमारे पास स्फेयर है, दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का अगर हम बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया, सर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता इसका क्या? सब तरफ से ये मुड़ा ही हुआ है, सब तरफ से, इधर से देखो तो मुड़ा है, इधर से देखो तो मुड़ा है, इधर से देखो तो मुड़ा है, सब तरफ से तो मुड़ा ही हुआ है, टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसका वॉल्यूम होता है। तो स्फेयर का हम लोग टोटल ना कर्व कहते हैं, उसके सरफेस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सरफेस एरिया कहते हैं। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या है सर? इसका रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। तो इसका सरफेस एरिया, किसका? स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा।
स्फेयर के बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर। आइए हेमिस्फेयर को देखें थोड़ा। हेमिस्फेयर क्या, आधा वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को अगर देखें तो हेमिस्फेयर उल्टा, किस कटा हुआ, किसका, स्फेयर का आधा, स्फेयर का आधा। तो मान लिया जाए ये हमारे पास रेडियस है, तो इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये क्या है, मुड़ा। बॉल को तो सब तरफ से वो मुड़ा है, इधर से देखिए तो मुड़ा है, उधर से देखिए ऊपर से नहीं, कहीं से कुछ नहीं है, मुड़ा ही हुआ है। तो इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई r² स्फेयर का, बीच से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, आधा कर दिए तो 2 पाई r² हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला जहां से ये मुड़ा हुआ है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। टोटल क्या होगा, सर्कल यहां नहीं देख रहे हो क्या, सर्कल को भी तो जोड़ोगे, तो 2 पाई r² प्लस का क्या, सर्कल का एरिया पाई r², तो 2 पाई r² प्लस पाई r² क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। अब इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। ये इसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ये इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां तक हमने किसको कर लिया, यहां तक हमने हेमिस्फेयर को कर लिया। अब हमारा यहां तक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है सरफेस एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास में एरिया, वॉल्यूम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो तमाम तरह के क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको कर लेंगे। बस बच्चा घबराना नहीं, डरना नहीं, एक एक चीज को कंप्लीट कर देंगे आपके सामने। बस मेरे ऊपर भरोसा रख, हमारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, एक एक चीज तुमको कंप्लीट करके देगा, बस। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।